Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक नई पहल AICTE इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इरम जैदी। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्र छात्राओं की आर्थिक और सभी तरह की अन्य सहायता के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से AICTE ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत जहां जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है, वहीं कोर्स पूरा होने के बाद प्लेसमेंट में भी छात्रों की मदद की जाती है। इसके अलावा छात्रों को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी सहायता दी जाती है। ऐसी ही एक योजना के लिए आज हमारे साथ जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, उस योजना का नाम है PMSSS, जिसे अब आप जानेंगे PMUSP यानी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे विशेष अतिथि हैं AICTE के स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स ब्यूरो के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र बी काकड़े जी। सर ने 2020 में सलाहकार के पद पर AICTE ज्वाइन किया था। आपको शिक्षण और उद्योग में कुल 25 वर्षों का अनुभव है। आप IPA, APTI, ISCA, CPCSEA और SFE के सदस्य हैं। आपने नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में और कॉन्फ्रेंसेस में 125 से अधिक शोध पत्र और प्रेजेंटेशंस दिए हैं। सर की रिसर्च मैथोडोलॉजी और टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिक्स नाम की 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। सर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कैडिला, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क के साथ भी काम कर चुके हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम AICTE इनसाइट्स में। सर, PMSSS योजना क्या है और कब शुरू की गई थी, कृपया विस्तार में बताइए। इरम, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और बच्चों के खातिर आपने जो स्कॉलरशिप की योजना है, जो सभी को पता होना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरह की योजनाएं हमारे लिए चालू है। तो ये जो आपने विशेष योजना बताई हमारी, ये प्राइम मिनिस्टर्स SSS का स्पेशल स्कॉलरशिप योजना जो प्रधानमंत्री की है, और जैसे कि आपने ऑलरेडी कहा कि उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और ये जो स्कीम है ये जम्मू और कश्मीर के बच्चों के लिए और लद्दाख के बच्चों के लिए है। इस योजना के तहत हम लोग छात्रों को स्कॉलरशिप्स देते हैं जो बैचलर्स करते हैं, बैचलर्स में जिसको जाना है। इसमें हम लोग इसका उद्देश्य एक रखा है कि इसमें स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए। उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, और ये उन बच्चों के लिए है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे जो देश के दूसरे भागों में जाके पढ़ाई करते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग ये स्कॉलरशिप्स देते हैं। और ये गवर्नमेंट ने चालू किया था, ये 2011-12 में चालू किया था, और उसके बाद ये स्कॉलरशिप का हमारे यहाँ AICTE में वो दायित्व दिया कि आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए। तो हम लोग AICTE में 12-13 से हम लोग ये जो स्कॉलरशिप है ये देते जा रहे हैं। और इसमें आपको मैं स्पेशली बता दूं कि हम लोग हर साल 5000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स देते हैं, और इसमें ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है उसमें उनको छात्रों को अप्लाई करना पड़ता है। और जो बच्चे हमारे 10वीं से 10+2 के प्रक्रिया के तहत यहाँ आते हैं, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन JK बोस बोलते हैं हम लोग, और CBSE के स्कूलों से उन्होंने 10+2 पास किया होना चाहिए, और ये जम्मू और कश्मीर के विद्यालयों से ही पढ़ाई किया जाना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को हम लोग ये स्कॉलरशिप में देते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास है कि जैसे कुछ बच्चे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में गवर्नमेंट संस्थान जो हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिन्होंने डिप्लोमा किया है, ऐसे उनको भी बच्चों को सेकेंड ईयर लैटरल एंट्री में मिलता है। जैसे मेरा डिप्लोमा अगर हुआ या आपका डिप्लोमा हुआ, तो वो अगर सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है डायरेक्ट, उनको लैटरल एंट्री बोलते हैं। उसमें 10+3 योजना के तहत सीधे इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको एडमिशन मिलता है। ये भी बच्चों को हम लोग ये स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये इसके बारे में मैं आपको ये। थैंक यू सर। सर, इस योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया पर थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज। इसमें आवेदन हम लोग ऑनलाइन करते हैं।
छात्रवृत्ति की जो भी हमारे जो स्कॉलरशिप्स देते हैं लोग, उसके मेरिट्स है। हम लोग देते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए देते हैं। प्रोफेशनल कौन से हैं हमारे? इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, HMCT, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर। ये जो बच्चे ये इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जनरल के भी लिए जाते हैं, BSc BCom के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल के लिए भी जाते हैं। तो हमने कैटेगराइज किया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोफेशनल जो होते हैं, हमारी 5000 जो स्कॉलरशिप्स है उसमें से 2830 टू 2830 ये बच्चों को देते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में। और उनका जो ट्यूशन शुल्क रहता है, ट्यूशन फीस जो भरते हैं, वो 1,25,000 रुपये हम लोग देते हैं उसमें। दूसरा कैटेगरी आपने बोला जनरल का जो है हमारा BA BSc BCom आदि के लिए जो बच्चे आते हैं, तो 2070 स्कॉलरशिप्स हम लोग उन्हें देते हैं। और हर उसका ट्यूशन फीस जो होता है वो 30,000 रुपये होता है। मैक्सिमम हमारी ओर से 30,000 रुपये हम लोग देते हैं। लेकिन जो बच्चे मेडिकल के लिए जाते हैं, जो MBBS BDS आदि जो मेडिकल की जो फैकल्टीज़ है, उसमें 100 स्कॉलरशिप्स हम लोग देते हैं। और हर बच्चे को हम लोग 3 लाख रुपए देते हैं उसके लिए। और ये कुल मिला के 5,000 स्कॉलरशिप है। इसके अलावा हम लोग जो बच्चों को छात्रावास में रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, ये सभी बच्चों को 1 लाख हर साल देते हैं। और इसमें हम लोग 10,000 प्रति महीना देते हैं, जो 10 महीने तक हम लोग ये स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये मेंटेनेंस बच्चों को, आकस्मिक खर्च और उनका जो हॉस्टल का है 1 लाख रुपए में होता है। तो ये उसका प्रावधान किया हुआ है कि प्रोफेशनल, जनरल और मेडिकल को किस तरह से हम लोग स्कॉलरशिप दें। ओके सर, इस योजना के तहत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को किस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में एडमिशन दिया जाता है? जैसे कि मैंने सारी जानकारी आपको दिया, तो इस योजना के तहत आवेदन करने वाले छात्र स्कॉलरशिप के लिए पात्रता मापदंडों के अनुसार योग्य नहीं, जिन्होंने किसे नहीं दिया जाता है, जो AICTE के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया करते हैं, ओपन स्कूल 12वीं पास किया हो, यानी ओपन स्कूल हमने जो कंडीशंस रखा है कि यहाँ से करना चाहिए। छात्र जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लिया हो, मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन नहीं लेना, वो उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको। AICTE के पोर्टल में शामिल इंस्टीट्यूट से बाहर के इंस्टीट्यूशंस को हम नहीं देते हैं। जो हमारे अंडर में आता है, हमारे परव्यू में आते हैं, AICTE के परव्यू में आते हैं, उन्हीं बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। और या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया हो, छात्र जिन्होंने काउंसलिंग द्वारा प्राप्त कॉलेज में एडमिशन न लेकर किसी अन्य कॉलेज में अगर एडमिशन लिया हो तो नहीं देंगे हम लोग। अगर छात्र ऑनलाइन काउंसलिंग में अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहता है, हाँ, अगर वो नहीं, उसने ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं किया, तो उससे भी हम लोग नहीं देते। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देते। तो सभी को ये जान लेना चाहिए कि हमने किस कंडीशन में कहाँ से करना चाहिए, हमने 10+2 कहाँ करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए। AICTE के पोर्टल ओपन होता है, उसी में अप्लाई करने का, और अपने मर्जी से नहीं लेने का एडमिशन। जो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है उसी में उन्होंने एडमिशन लेना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा भी हमारे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो हमारे नियम हैं, उन नियमों के अनुसार जहाँ पे एडमिशन लिया है, उन नियमों को फुलफिल करते हैं, तभी वो इस स्कॉलरशिप के पात्र बनते हैं, नहीं तो उनको लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, अगर किसी बच्चे ने, किसी छात्र ने किसी अन्य योजना के लिए आवेदन किया हुआ है पहले से ही, या वो किसी अन्य योजना का पहले से लाभ उठा रहा है, तो क्या वो इस स्कीम में आवेदन कर सकता है? हाँ, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि देखो, हम लोग बच्चे जो है ना, वो स्कॉलरशिप एक ही ले सकता है। अच्छा। तो अगर वो चाहता भी है तो भी वो 2 जगह से नहीं ले सकता है। तो ये बच्चे जो है वो एक ही जगह अप्लाई करना चाहिए, तो ही उनको स्कॉलरशिप मिलता है। और अभी हमने देखा है कि थोड़े दिन पहले ही कि डुप्लीकेशन हो रहा है, बच्चा 2 बार अप्लाई करता है, ये भी स्कॉलरशिप में, ये भी स्कॉलरशिप में, तो वो नहीं देती। गवर्नमेंट किसी भी छात्र को एक ही स्कॉलरशिप देते हैं, और वो स्कॉलरशिप में ही उसको पैसा मिलता है। अच्छा। और हमारे PMSSS में भी अगर वो उसी में अप्लाई करता है तो हम ही उसी को पैसा देते हैं। 2 बार में नहीं देते हैं। अगर वो लेता है दूसरी बार में भी, तो उस पर एक्शन होगा, उसको वापस करना पड़ेगा पैसा, या फिर उस पर एक्शन होगा। इसलिए हाँ, लीगल एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो क्लॉज है उसमें लिखा है कि 2 बार नहीं ले, 2 जगह से नहीं ले सकता, वो एक ही जगह से ले सकता है। अच्छा, तो आपने लगभग इसके आवेदन से लेकर अगर वो कहीं और अप्लाई करते हैं, वो सभी बिंदुओं पे आपने अच्छे से सर प्रकाश डाला है। और कुछ है ऐसा स्कीम का? मैं इसमें और आपको बता देता हूँ कि ये योजनाएं जो चलाते हैं हम लोग, इस योजना को कौन से कॉलेज को हम लोग देते हैं, कि जिसका क्राइटेरिया क्या है कि इस योजना के तहत भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को AICTE पोर्टल के द्वारा जो कोटा, जो कि विभिन्न रेगुलेटरी बॉडीज है, परिषद है, द्वारा प्रदान किया गया है, ऐसे मापदंड रखे हमने जिसमें उनको स्कॉलरशिप मिल सकता है। NAC ग्रेड उसका 3.10 से 3.0 के ऊपर होना चाहिए। अच्छा।
उसमें एनआरएफ का रैंकिंग जो 100 के ऊपर होना चाहिए, बिलो 100 यानी जो रैंकिंग होता है हमारा, हम लोग 100 के विदिन 100 में आना चाहिए एनआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। वो इंस्टीट्यूशन जो अभी है तो वो AICTE से अप्रूव होना चाहिए, और उनके 50% कोर्सेज जो है वो NBA होना चाहिए, एक्रेडिट होना चाहिए। और समस्त जो हमारे सरकारी शिक्षण संस्था जो कि उपरोक्त मानदंड पूरा करते हो, उन्हें हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको देते हैं, जैसे कि BSc नर्सिंग, B फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण संस्थाएं जो भी है, जो हमारे और वो रेगुलेटरी बॉडी के जो मानदंड दिए रहते हैं वो अगर कंप्लीट करते हैं तो उनको हम लोग देते हैं। या फिर जो छात्र भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कराए जाने वाले भर्ती प्रक्रिया में जो आता है तथा अन्य पास करने के बाद जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, वो एग्ज़ाम पास करने के बाद आता है तो उससे भी हम लोग देते हैं। तो बच्चों को सीधा एडमिशन लेते हैं जो उन्हें भी दिया जाता है, जिसमें माय ओन, फिर उनको अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, एडमिशन बाय माय ओन तो हम लोग ऐसे भी छात्रों को देते हैं जो लेकिन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, तो वो बच्चे भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ओके सर, आपने हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए और हमारे दर्शकों को इस विशेष और लाभकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपने इसके पहले कि कुछ हमारे एजुकेशन संस्थान जो है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के जो है, तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी हमारे बच्चों को एडमिशन मिलती है। अच्छा। उसमें से मैं आपको कुछ नाम भी बताऊंगा। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संस्थान जो तिरुवनंतपुरम में है, देन दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ का है, देन हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे ले सकते हैं एडमिशन। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अभी जो यूनिवर्सिटी बनी है पुणे में, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। ये संस्थान है कि यहाँ पे भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और उन लोगों को भी हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन क्राइटेरिया हमारा आपको मैंने जैसे पहले बताया कि 5000 बच्चों को देते हैं हम लोग, प्रोफेशनल, जनरल, मेडिकल, और उसका क्राइटेरिया भी मैंने बताया कि पैसा उन लोगों को कितना मिल सकता है, कितने पैसा मिलता है। लेकिन सभी के लिए मेंटेनेंस जो है हमारा जो है वो सेम है, 1 लाख रुपए हम सभी को देते हैं। फीस जो है वो डिफरेंट है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था ट्यूशन फीस डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और प्राइम मिनिस्टर्स का ये योजना जो है इसका सभी जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के बच्चों ने फ़ायदा लेना चाहिए। और अगर उनको कुछ क्वेरीज भी रहती है तो हम 24/7 काम करते हैं AICTE में। जब भी उनको लगता है तो हमारे पोर्टल पे अगर स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स में जाके वो अगर हमें लिखते हैं तो हम उनका जवाब देते हैं। अच्छा, और हम चाहते हैं कि उनका समस्याओं का तुरंत होता है, 24 घंटे के अंदर हम लोग उनको जवाब भी देते हैं ये स्कॉलरशिप के बारे में। अगर कुछ भी अगर, और हाँ, इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में जाके हम लोग अवेयरनेस कैंप्स करते हैं वहाँ पे, और वो कैंप्स में उनको बच्चों को बताते हैं कि बच्चों ये है, हम स्कूलों में जाते हैं जहाँ पे 10+2 का जो स्टडी होता है, बच्चों को आपने किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, आपके लिए कौन सी स्कीम्स है, आप देश में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उसका पूरा लिस्ट बताते हैं। ये सारी जानकारी हम लोग वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम में भी देते हैं। तो इस स्कीम का मेन उद्देश्य भी हमारा जो है कि बच्चों को वो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, देश में बड़े बड़े संस्थानों में उनको शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए उन्होंने, और रोजगार के संधियाँ उनको मिलेगी, आगे जाएंगे बच्चे, स्कॉलरशिप से लेकर पढ़ाई करेंगे। तो अगर उनको कुछ भी अगर लगता है कि कोई समस्या है तो वो हमसे लिख सकते हैं, और हम इमीडिएटली उनका जवाब भी दे देंगे। और ऐसे प्रोग्राम्स हर साल हम करते रहते हैं एडमिशन्स के पहले, और अभी भी हम लोग करने वाले हैं। और हम लोग जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जाकर उनको अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे। इस साल तो हमने ये सोचा है कि कभी कभी होता है कि मैं सिर्फ जम्मू में जाऊँगा, कश्मीर में जाऊँगा, लद्दाख में जाऊँगा, लेकिन बाकी बच्चे उनको जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ से अगर उन्हें वो चाहे तो हम लोग यहाँ से भी ऑनलाइन प्रोग्राम भी करेंगे उनके लिए, और यही से बताएंगे कि इस तरह के ये स्कॉलरशिप होते हैं और इसका फ़ायदा आप लोगों ने लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे कार्यक्रम में के ज़रिए आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को इस विशेष योजना के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इंस्टीट्यूट्स, फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों के लाभ के लिए AICTE से जुड़ी तमाम जानकारियों, योजनाओं और गतिविधियों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी नए विषय और नई जानकारी के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे AICTE इनसाइट्स पर। नमस्कार।